हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा गौतम। होप यू ऑल आर गुड। वेल, मैं ज़्यादातर अक्सर उन चीज़ों के बारे में बात कर रही होती हूँ जो मेरे साथ या तो हो चुका है या हो रहा है या हुआ है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा होता है। किस दिन कौन सी सुबह क्या हो आपको न्यूज़ लेकर आ रही है, और किस पास से या कुछ पुराने आप कुछ हुआ है वो याद आए, किसी ओल्ड फ्रेंड जिसे आपने कई सालों से नहीं देखा आप उससे मिलो, एनीथिंग। सो समथिंग हैपन। आज मेरा डे कहूँ तो एडवेंचरस था, सिली था। आपने कभी सुना है किसी को शू बाइट से फीवर हुआ है? मेरा हम सबके कुछ एक शूज, बैग, कपड़े फेवरेट होते हैं, समथिंग। सो मेरा एक है शू जो वैसे भी मैं ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहती। मुझे जो सामने दिखता है पहनो निकलो, ना ही मुझे है कि बदलना है, नया वो खरीदना है, मैं इतनी फजी हूं नहीं। सो मेरा फेवरेट शूज है जो कई सालों से मेरे साथ है। आई गेस मुझे विंटेज आप कह सकते हो। एंड आई जस्ट लव देम। एंड आज उन्हीं शूज ने मुझे इतना तेज बाइट किया जो मुझे उस वक्त पता नहीं चला, बट लेटर आई रियलाइज्ड, एंड जिसकी वजह से मुझे फीवर तक भी आया एंड काफी ज्यादा पेन। मे बी मेरी स्किन ज्यादा ही सॉफ्ट है या एलर्जिक, आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नहीं सुना है कि आप बैंडेज लगाओ, बोरोप्लस लगा लो ठीक हो जाता है। फीवर किसे आता है? वेरी सिली। सो इसकी वजह से मेरे आज मुझे अपने अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करने पड़े। सो बैठी हुई थी मैं, पिल्स खाए हैं, तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मुझे सडनली एक बात याद आई, काफी टाइम पहले की है। मुझे साल याद नहीं बट कई साल पुरानी। ऐसे ही पापा के साथ मैं बैठी थी, कुछ बात चल रही थी, तो उनकी कुछ फ्रेंड्स के थ्रू कुछ काम की बात चल रही थी। सो सुना 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 एंड देन लेटर मैंने पापा से पूछा कि पापा धोखे क्यों देते हैं लोग? ट्रस्ट जो है क्यों तोड़ते हैं वो आपका? तो पापा ने बहुत ही प्यार से आई गेस इसको एक्सप्लेन किया, जो अगेन मुझे तब इतनी डीपली नहीं समझ में आया था, बट अब क्योंकि यहाँ पे मैं अपना हर चीज अकेले मैनेज कर रही हूँ, बीइंग अ सिंगल मदर, हर इंसान, क्लाइंट, आपके सराउंडिंग में लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सो नाउ पिक्चर बेटर क्लियर है। सो पापा ने कहा कि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, आपको उनका भला करना होता है। जब आप लोगों को जाके भला करते हो तब जाके आपको धोखे मिलते हैं। कोई स्ट्रेंजर आपको हर्ट नहीं कर सकता। मैं कल अपनी एक फ्रेंड के साथ थी एंड मैं वाटर साइन हूँ, स्कॉर्पियो, एंड इमोशनल हूँ। मेरा काम भी ऐसा ही है जहां मैं लोगों के इमोशन से कनेक्ट हो रही होती हूँ। सो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं काफी इमोशनल हूँ। मुझे चीजें बुरी भी लगती हैं एंड मैं वो स्टोन हार्ट वाले जो इंसान होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। सो शी वाज लाइक, निशा तू ज्यादा ही एक्सपेक्ट करती है लोगों से। एंड आई वाज लाइक, फर्स्ट थिंग मैं ऐसी ही हूँ, मेरा एक सर्टेन नेचर है जिसकी वजह से मैं जानी भी जाती हूँ। दैट निशा इज ऑलवेज देयर फॉर यू व्हेन यू नीड हर और हेल्प। प्लस यस, ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां पे आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो? दूर की भी मैं अगर बात करूं, जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मैं उनसे इतना भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप टाइम पे आए। फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिबलिंग्स, आप किस रिलेशन में किससे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो? एंड ट्रस्ट में, मैंने मेरे इतने जो क्लाइंट्स रहे हैं, ये जो टीनेज है, ये
जो यंग लवर्स हैं या मैरिड हैं, जो भी कह लें आप, जहां पे भी अगर आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो फिर आप वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड टाइम पास कर रहे हो। जहां पे आप अच्छा ऐसा है, आना है आ जाओ, जाना है जाओ, फर्क नहीं पड़ता। ये जो आज की जनरेशन का या आज के टाइम पे लोगों का एटीट्यूड है। सो यस, मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ, मैं केयर भी करती हूँ। मैंने तो अपने शूज से भी एक्सपेक्ट कर लिया। यू सिली मी। दो इस बात में मेरा भाई बहुत हंस रहा था आज कि किसको लाइफ में आज तक नहीं सुना कि शू बाइट करो फीवर आ जाए। बट यस, ऐसा नहीं है कि मेरे ऐसे मैं ऐसे लोगों से नहीं मिली जिन पे मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, या मेरा ऐसा मानना है कि मेरे बहुत तो नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पे मैं कहती हूँ बहुत प्राउडली कि ये मेरा गुरूर है। दे विल नेवर हर्ट मी। उनमें से भी कईयों ने किया है। अब बहुत पापा कहते हैं कि जो दोस्त होता है या आपके जो जो आपका भला चाहते हैं, वो जो लोग होते हैं वो आपके सामने तो जैसे हैं जो वो आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या सोचते हैं, दूसरों से क्या बोल रहे होते हैं, उससे उनकी असलियत पता चलती है। बात बहुत छोटी सी है, बट कब कौन सी छोटी सी बात कहाँ जाके किस चीज से कनेक्ट होती है। सो मैंने आज पापा को भी फोन करके बोला कि आज ऐसा हुआ, फिर मुझे आपकी वो बात याद आई। एंड खैर पापा तो पापा, शूज ने बाइट किया, बाहर फेंको, कल नए खरीद लेना। एंड मम्मा सो यस, एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग इस चीज का मजाक बनाते हैं, आई नो, कि किसी से आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आप जिसके साथ भी हो, जो भी रिलेशन, कलीग है, ऑफिस, व्हाटएवर, आप वहां पे अपना बेस्ट कैसे करोगे। जस्ट थिंक। एंड आपके इस बात पे जो भी व्यूज हैं, डू शेयर देम। एंड जिनके आज मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल किए हैं बिकॉज फीवर था, पेन किलर्स लिए हुए थे मैंने। एंड यस, बहुत सिली सी बात है, मैं खुद भी हंस रही थी खुद पे, बट मैं डेफिनेटली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं दोबारा से टाइम फिक्स करूंगी। सो सॉरी फॉर दैट। एंड इस बारे में ये जो ट्रस्ट है, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एज अ ह्यूमन, कभी किसी इंसान का ना ट्रस्ट जो होता है ना, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आप किसी के इतने क्लोज जाइए ही मत। अगर आप दोस्ती कर रहे हैं, कई मैंने ऐसे देखा है सिबलिंग्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जो भी है जिसके भी साथ है, ये जो ट्रस्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, कोशिश कीजिए वो ब्रेक ना करें। हर इंसान का ना किसी पेन को लेने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। कुछ के लिए वो इतना है, कुछ के लिए वो इतना होता है, एंड वो दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, होती है, 3-3, 4-4 महीने उनके सेशंस चलते हैं, एंड देन ग्रेजुअली उनकी माइंडसेट, उनकी एनर्जीज चेंज होती हैं, एंड देन बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको पता नहीं चलता आप किस इंसान के लिए कितना डैमेज करके जा रहे हो, जो कि आपके लिए उस इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके लिए सब फन है, टाइम पास है, बिकॉज कुछ कनेक्शन नहीं है। आपने स्पेशली अभी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो मैं रिसेंटली मेरे जितने भी लोगों से मैं मिली, एंड सो जस्ट थिंक। एंड यस, धोखे ऐसे ही नहीं मिलते हैं, आप उनका भला करते हो तब जाके कोई आपको बुरी तरीके से हर्ट करके जाता है। थिंक अबाउट इट and try not to break anyone's trust. And yes, expectation,
सेंडिंग यू ऑल लव, लक एंड ब्लेसिंग्स। अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। एंड मैंने पहले भी कहा है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। किसी के साथ अच्छा कीजिए, बुरा मत कीजिए। एंड आने वाला टाइम जो है वैसे तो हर साल का दिसंबर जो होता है हेवी मंथ ही होता है। एंड मैं ग्रह एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं हूँ, बट अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ तो दिसंबर जो है कार्मिक मंथ है, कर्मा। अब तक जो आपने किया है आपको उसी का फल मिलेगा, और अब जो आप करोगे 3 महीने या जितने भी अब महीने रह गए हैं उसका फल आपको तब मिलेगा। अच्छा बुरा ये आप डिसाइड कीजिए। कोशिश कीजिए लोगों की दुआ कमाइए। अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पता नहीं लोग क्यों नहीं ये समझ रहे होते हैं, और जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। चीजें बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, जलेबी की तरह घुमा रखा है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान को अपने इमोशंस या फीलिंग्स शेयर कर रहा है तो गलत उसमें कुछ नहीं है। एंड बदले में वो इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें हर्ट नहीं करोगे। आपको कुछ किसी के लिए ताजमहल नहीं बनाना है, या किसी के लिए आज के डेट में खैर मनी तो कोई किसी पे क्या खर्चा करेगा। फ्री की चीज, एक टाइम, अटेंशन, एक फोन कॉल, मैसेज, किसी को के साथ मिलना, ये तक नहीं हो पा रहा है लोगों से। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोगों की सोच, या ये कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच।